नमस्कार विद्यार्थियों, आर्ट क्लास विद मनोज शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखो अभी हाल ही में होने वाली सेट एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। सेट एग्ज़ाम का बहुत मोटिव है, बहुत ज़्यादा लोग इसको तवज्जो दे रहे हैं और वो होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों बाद में, लगभग 8-9 साल बाद में सेट एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसको क्वालिफाई करने में वही आपका अर्थ निकलेगा जो नेट क्वालिफाई होता है। और हाल ही में तो ये भी कह दिया कि जो पीएचडी कर रहे हैं उनको नेट और सेट करने पर भी उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। तो सेट के मैं कुछ क्वेश्चन जो आपके पहले नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको 5-7 क्वेश्चन हल करते हैं अपन और उसको कंटिन्यू बढ़ाते हैं। लगभग 50-60-100 क्वेश्चन के लगभग अपन हल करेंगे रेगुलर अपनी सीरीज में। तो अपन बात कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम की। देखो सेट एग्ज़ाम, सेट, ठीक है। देखो सेट एग्जाम में अपना पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो नेट एग्जाम 2021 में आया हुआ है। सेट एग्जाम का पहला क्वेश्चन है, गोवर्धन चित्र किसने बनाया था? गोवर्धन चित्र किसने बनाया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, नेट एग्जाम 2021 में आए हुए क्वेश्चन है सारे। गोवर्धन चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था मंजीत बाबा ने। मंजीत बाबा, देखो कई जगह बाबा लिखा हुआ मिलता है, कई जगह बाबा लिखा हुआ मिलता है। मंजीत बाबा, ठीक है। तो इसके निर्माण किसने किया था? चित्र का निर्माण मंजीत बाबा ने। और देखो मंजीत बाबा की अगर बात करें, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मंजीत बाबा का जन्म लगभग 1941 में हुआ था। मंजीत बाबा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1941 में। और पंजाब का एक क्षेत्र है ढूरी, पंजाब, पंजाब में हुआ था इनका जन्म। पंजाब के ढूरी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। गोवर्धन चित्र किसने बनाया? मंजीत बाबा ने 1941 में बनाया। 1941 में मंजीत बाबा का जन्म हुआ। अपन मंजीत बाबा की बात कर रहे हैं। फिर ये चित्र किसने बनाया? मंजीत बाबा ने। तो क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले जिसका जन्म हो उसका नाम पहले, फिर उसका ऐसे आता है उसमें। तो मंजीत बाबा का जन्म 1941 में हुआ था। ढूरी पंजाब क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। देखो इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु वो 29 दिसंबर 2008 में हुआ था दिल्ली में। इनकी जो मृत्यु है वो 29 दिसंबर 2008 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो प्रसिद्धि है भाई, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि कायम में हासिल की थी, तो वो है कि प्राचीन काल से चले आ रहे धूसर रंग योजना जो थी उसको इन्होंने हटाकर नवीन चमकीले रंगों का प्रयोग किया। चमकीले व भड़कीले रंगों का प्रयोग किया। सर्वप्रथम किसने किया था? मंजीत बाबा ने चमकीले और भड़कीले रंगों का प्रयोग किया था। ये आप याद रखें। तो अपना पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। गोवर्धन चित्र किसने बनाया था? मंजीत बाबा ने। मंजीत बाबा का जन्म कब हुआ? 1941 में। कहाँ हुआ? पंजाब में। मृत्यु कभी? 29 दिसंबर 2008 को दिल्ली में। और इनकी सबसे प्रसिद्धि क्या है कि ऐसे पहले भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने धूसर और धूमिल रंगों की बजाय नवीन और चमकीले रंगों का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृपाल सिंह शेखावत से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पाबूजी राठौड़ चित्र किसने बनाया था? पाबूजी राठौड़ चित्र किसने बनाया था? पाबूजी राठौड़। तो इसका आंसर होगा कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने सर्वप्रथम पाबूजी राठौड़ चित्र बनाया था। पाबूजी एक लोक देवता है और उन लोक देवताओं पर आधारित ये चित्र था। अब बात करें अपन कृपाल सिंह शेखावत की, तो कृपाल सिंह शेखावत जो थे इनका जन्म 1922 में सीकर
सीकर राजस्थान का है, ये राज्य है राजस्थान का, सॉरी राजस्थान राज्य का जिला है ये सीकर, और सीकर के मऊ गांव में हुआ था। श्री माधोपुर तहसील में पड़ता है ये, श्री माधोपुर तहसील, सीकर की श्री माधोपुर तहसील है, उसका मऊ गांव है, जिसमें किसका जन्म हुआ था? कृपाल सिंह शेखावत का। कब हुआ था? 1922 को, 1922 को इनका जन्म हुआ था। और 5 फरवरी 2008 को जयपुर में इनका देहांत हो गया था। जयपुर में इनका देहांत हो गया था। 15 फरवरी है, 15 फरवरी 2008 को जयपुर में इनका देहांत हुआ था। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसकी एक सबसे बड़ी प्रसिद्धि और है, जैसे अपन ने उनकी प्रसिद्धि पढ़ी थी कि दूसरे रंगों का प्रयोग करके चमकीले रंग का प्रयोग किया था, इनकी एक सबसे प्रसिद्ध थी, इन्होंने ब्लू पोट्री पे काम किया था। ब्लू पोट्री, और ब्लू पोट्री क्या होती है कि चीनी मिट्टी के बने बर्तनों पर ब्लू रंग से कलर करना, उसको भट्टी में पकाकर उनके पे कलर चढ़ाना, वो ब्लू पोट्री कहलाता है। और ब्लू पोट्री के जनक भी कहा जाते हैं, कौन? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के जनक भी कहे जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। याद रखें इस बात को। इनकी एक बात और है कि इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया था। बाबूजी राठौड़ चित्र किसने बनाया? ये अपना क्वेश्चन था। बनाया किसने? कृपाल सिंह शेखावत ने। कृपाल सिंह शेखावत की बात आई थी कि कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीकर के श्री माधोपुर तहसील के मऊ गांव में हुआ था। ठीक है। 15 फरवरी 2008 को जयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये ब्लू पोट्री के रचनाकार हैं, जनक हैं, और भारत सरकार ने इनको 2008 के लगभग ही इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे बाबूजी राठौड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, सूर्य नमस्कार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार चित्र किसने बनाया? ये अपना क्वेश्चन है। और ये सारी क्वेश्चन कौन से पूछ रहा हूँ? जो 2021 नेट में आए हुए क्वेश्चन है, इनके हल कर लेना। इनके रचनाकारों के बारे में पूछा जा सकता है, चित्रों के बारे में भी रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि सेट का एग्जाम है, नेट का तो है नहीं। सेट का एग्जाम है तो उन क्वेश्चन को रिपीटेशन में डाला जा सकता है। तो सूर्य नमस्कार चित्र किसने बनाया था, ये अपन बात कर रहे हैं। देखो सूर्य नमस्कार चित्र बनाया था जतिन दास ने। किसने? जतिन दास। एक प्रसिद्ध और बहुत अच्छे भारतीय चित्रकार हैं ये, और साथ में चित्रकार के साथ साथ जतिन दास मूर्तिकार भी हैं। मूर्तिकार और चित्रकार दोनों हैं। कौन? जतिन दास। ये बात ध्यान रखें आप। और 2 दिसंबर 1941 को उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। 2 दिसंबर 1941 में उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। 2 दिसंबर 1941 में उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ये जतिन दास जो हैं वो आज भी 81 वर्ष की आयु में कार्यरत हैं। चित्र कार्य करते हैं अभी भी। 81 वर्ष की आयु में आज भी ये अपने बीच में कार्य कर रहे हैं। बहुत से आधुनिक कलाकारों को ये शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, जतिन दास। फिर है कि प्रसिद्धि, इनका मतलब सम्मान जो है वो कौन सा है? पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? जतिन दास को। और चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हुए, आप ध्यान रखें, चित्रकार और मूर्तिकार। ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं, तो अपने को ध्यान रखना है जतिन दास वो हैं। क्वेश्चन था अपना सूर्य नमस्कार चित्र किसने बनाया? जतिन दास ने बनाया। जतिन दास का जन्म कब हुआ? 2 दिसंबर 1941 को हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा में। वर्तमान में 81 वर्ष की आयु में ये कार्यरत हैं। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, और चित्रकार और मूर्तिकार ये दोनों थे। ठीक है, विशेष ध्यान रखें इस बात का आप, चित्रकार और मूर्तिकार ये दोनों थे। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट कौन सा है? सती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती। सती चित्र किसने बनाया था? एक्चुअल में इसका पूरा नाम सती का देह त्याग है। सती का देह त्याग है इस चित्र का नाम। लेकिन
नेट एग्जाम 2021 से पूछा गया था सती चित्र किसने बनाया, और सती चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने। देखो कई जगह इसको बसु भी लिखा हुआ मिलता है, बसु, नंदलाल बसु या बोस, इनको लिखा हुआ मिलता है। और ये चित्र कब बनाया था? 1943 में। 1943 में बना हुआ चित्र है ये। कई बार चित्र और चित्र की डेट दे देते हैं, चित्र और चित्र की डेट, तो ये 1943 में बना हुआ चित्र है, सती चित्र, ठीक है। और 3 दिसंबर 1882 को, 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुंगेर, बिहार के मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। बिहार के मुंगेर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनको एक सम्मान भी दिया गया था। कौन सा सम्मान था? पद्म भूषण। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो देखो सती चित्र, नेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सती चित्र किसने बनाया? सती चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने, ठीक है। इनको नंदलाल बसु भी कहा जाता है। सती चित्र कब बनाया था नंदलाल बसु ने? 1943 में, ठीक है। और अब नंदलाल बसु की बात की जाए तो 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था, ठीक है। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। और 16 अप्रैल 1966 को इनका देहांत हुआ था। 16 अप्रैल 1966 को इनका देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ऐसे अपन ने 5 क्वेश्चन हल किए हैं आज। कल से थोड़ी कंटिन्यूटी बनाकर और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अपना नेट सेट का एग्जाम पास में आ गया, 26 तारीख को सेट का एग्जाम है, तो अपन इसकी तैयारी करेंगे। लगभग 50 से 100 क्वेश्चन मैं आपको हल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास में ये वीडियो आते रहें, नोटिफिकेशन आते रहे, और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।